नमस्कार। सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। जितने भी मैसेजिंग एप्लीकेशंस हैं, जैसे व्हाट्सएप मान लेते हैं, आप जानते हैं, टेलीग्राम जानते हैं, आप इंस्टाग्राम जानते हैं, आप ये सब जितने भी मैसेजिंग एप्लीकेशंस हैं, इसके लिए सरकार ने एक ज़बरदस्त दिशा निर्देश जारी किया है और यह सभी को प्रभावित करेगा, एकदम लोअर लेवल तक, यानी सभी ग्राहक को। परिवर्तन यह है कि अब आप बिना सिम एक्टिवेट के व्हाट्सएप नहीं चला सकते हैं। सर समझ में नहीं आया, मैं एकदम सिंपल अर्थों में बताता हूं। मान लेते हैं आप किसी नंबर से व्हाट्सएप चला रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपने कई दिनों से उस सिम को एक्टिवेट नहीं किया है। नंबर वही आ रहा है, जब भी आप व्हाट्सएप कॉल करते हैं तो आपका नंबर पुराना वाला रहता है, लेकिन आप उस सिम का यूज नहीं कर रहे हैं। सरकार ने कह दिया ऐसे सारे व्हाट्सएप जो इनएक्टिव सिम के साथ चल रहे हैं अब नहीं चलेंगे। जी हाँ, ये बहुत बड़ी समस्या थी, मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि बहुत सारे फर्जी इसी ढंग से विदेश से काम कर रहे थे, साइबर अपराधी जो देश के लिए बहुत खतरा पैदा कर रहे थे। सरकार ने उन सब पर शिकंजा कसने के लिए ऐसा काम किया। यहाँ पर कुछ बातों को और भी मैं बता देता हूँ। बाकायदा सरकार ने इस एडवाइजरी जो जारी किया, जो घोषणा की है, उसमें साफ कहा है कि चाहे व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो या कोई और भी सिंगल डिवाइस हो, जो भी हो, वो विदाउट सिम कार्ड नहीं चल सकता है। इसमें एक बात और भी कहा गया, वो यह कहा गया कि अब आप ऐसा नहीं है कि आप इस मोबाइल में आपका सिम कार्ड है और आप इस मोबाइल में चाहेंगे कि आप व्हाट्सएप चलाएं तो आप शिफ्ट ऑन नहीं कर सकते हैं। जिस मोबाइल में आपका सिम होगा उसी मोबाइल में उसी सिम से आप व्हाट्सएप चला सकते हैं। ऐसे नहीं कि एक नंबर से आप कई व्हाट्सएप चला सकते हैं फ़ोन पर, बिल्कुल नहीं। कई फ़ोन पर आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये भी आप समझ लीजिए, सीधा सीधी बात, शिफ्टिंग। और एक बात और भी कहा गया कि ऐसा नहीं है कि आप एक बार यदि आप लॉगिन हो गए हैं तो हमेशा लॉगिन रहेंगे, बिल्कुल नहीं। समय समय पर आपको ब्रेक करना पड़ेगा या आपका ब्रेक कर दिया जाएगा लॉगिन, ठीक है। तो आपको बार बार अब लॉगिन करना पड़ेगा अपने क्यूआर कोड के थ्रू। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आपका व्हाट्सएप आपने लॉगिन कर रखा है, आपने टच कर रखा है अपने इससे लैपटॉप से या कंप्यूटर से, तो आपने क्यूआर कोड दिखाया, आपका हो गया। अब आप चाहें तो उसको 24 घंटा छोड़ दीजिए, वो आपका ऑन रहता है। अब नहीं रहेगा सर, 6 घंटे के भीतर आपको दोबारा लॉग आउट करके लॉग इन करना पड़ेगा, नहीं तो वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, फिर आपको दोबारा ऐसे भी करना पड़ेगा, ठीक है। इस बात को आपने समझा। यहां पर किस बात को समझ लीजिए, ये जो है 28 नवंबर से ये लागू कर दिया गया है, ठीक है, जबरदस्त तरीके से। और 90 दिन के अंदर कहा गया है कि सभी को इसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, यानी सभी ग्राहकों को अब इसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। इस समझ सकते हैं, यानी अब आपको लागू करना पड़ेगा। यहां पर कुछ बातों को और भी कहा गया, जरा देख लीजिए। वो यह कहा गया है कि दिशा निर्देश जो है वो प्रभावी तरीके से लागू होंगे, जो डीओपीटी ने कहा है, दूरसंचार विभाग के द्वारा आया हुआ है, और ये प्रभावी तरीके से लागू किया जाएगा। इसमें यह भी कहा गया है, दूरसंचार विभाग ने कहा है कि जो भी कंपनियां इसको करती हैं, यदि वो नहीं करेगी तो उस पर कहीं ना कहीं कार्रवाई की जाएगी, ये भी बात कहा गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि ऐसे सारे उपयोगिताकर्ता, यदि कोई कंपनी, जैसे व्हाट्सएप है, उसने बाकायदा कहा है कि आप उन लोगों को चिन्हित कर लीजिए जिसका नंबर एक्टिवेट नहीं है और वो आपका मैसेजिंग एप्लीकेशन चला रहा है। ये आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप इसको पालन करवाइए, ठीक है। यानी उस कंपनी को कहा जाएगा, ये 120 दिन का टाइम दिया गया है ऐसी सारी कंपनियों को कि वो इन सारे दिशा निर्देश का कड़ाई के साथ पालन करें, ठीक है। और यदि पालन नहीं किया जाएगा तो इसमें कहा गया है कि दूरसंचार साइबर सुरक्षा नियम 2024 के अंतर्गत आप पर कार्रवाई की जाएगी, यानी कि जो भी कंपनियां हैं उस पर कार्रवाई की जाएगी। यानी कि विदाउट सिम कार्ड आप यूज नहीं कर सकते। सिम कार्ड का फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल बोला जाता है इसको, ठीक है। यहां पर कुछ बातों को और भी जान लीजिए। वो यह है कि यहां पर सरकार ने बाकायदा कहा है, जरा सुन लीजिए क्या कहा है, कि द गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी नोटिफाइड द टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी रूल्स इन 2024 एंड अपडेट देम अगेन इन 2025। सरकार ने पहले ही कुछ दिशा निर्देश, कुछ रूल्स को लाया था 2024 में, जिसको अब अपग्रेड किया गया है 2025 में। दिस रूल अप्लाई टू द एप्लीकेशंस एंड सर्विस दैट यूज मोबाइल नंबर टू आइडेंटिफाई देयर यूजर और डिलीवरी सर्विसेज। मतलब सिंपल है, इसी रूल में यह कह दिया गया था कि जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कोई भी कंपनी, यदि कोई भी मैसेजिंग एप्लीकेशन का प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको उसकी पूरी आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, उसका नंबर भी पता होना चाहिए। तो आप कहेंगे सर नंबर तो रहता है, पता तो है,
लेकिन वो नंबर इनएक्टिवेट है। अब प्रॉब्लम क्या होता है, यदि कोई क्राइम हो रहा है, यदि विदेश से कोई चीज़ एक्टिवेट हो रहा है, मान लेते हैं किसी आपका नंबर एक्टिवेट है नहीं, पता लगा आप कई दिनों से वो नंबर इनएक्टिवेट है, तो विदेश से भी उस मैसेजिंग एप्लीकेशन के थ्रू आप पर काम किया जा सकता है। तो पता चला वो नंबर किसी और का है, किसी भारतीय का था, किसी ज़माने से इनएक्टिव है, पता लगा आपका यूज़ किया जा रहा है अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, कहीं और। तो ये सब समस्याएं थी सरकार के द्वारा, इसलिए सरकार ने बाकायदा इस चीज़ को कदम उठाया। तब आप समझ सकते हैं इस बात को। परिवर्तन बहुत सिंपल है, बार बार लॉग इन लॉग आउट करना पड़ेगा कुछ कुछ समय के अंतराल पर। बिना एक्टिव सिम कार्ड के आप चल नहीं सकते और आप स्विच ऑन नहीं कर सकते हैं दूसरे मोबाइल पर। यानी ऐसा नहीं है कि एक जगह आपने एप्लीकेशन चला लिया एक नंबर पर तो दूसरे पर भी आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके लिए आपको लॉग इन लॉग आउट करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।